हेलो दोस्तों, और आप सभी को शॉर्ट क्लासेज पे स्वागत है। और आज का टॉपिक है परसेंटेज का वीडियो पार्ट 3। और आप लोग वीडियो पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बना हुआ है, आप जा कर के देख लें, ठीक है। और वीडियो पार्ट 3 जो क्वेश्चन अब हाई लेवल का रहेगा, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन पर अब हम आगे विचार करेंगे। और रही बात कि वैसे क्वेश्चन जो हमेशा सेट में पूछते रहता है, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको डीलिंग कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम वैसे आज क्वेश्चन को देखेंगे जो भाव के केस में रहते हैं। नहीं तो रुपया दिया हुआ रहता है, ओनली फॉर वस्तु का ही चर्चा की होती है इस केस में। तो इस केस में इसी केस को भाव कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, कह रहा है कि जब ये सीपी और एसपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। सीपी सीपी हो गया क्रय मूल्य, सीपी क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और एसपी का मतलब हुआ विक्रय मूल्य, एसपी का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। पी का मतलब हुआ प्रॉफिट, अब प्रॉफिट मिस हो गया लाभ, और एल बराबर हो गया लॉस, और लॉस मिस क्या हो गया हानि। देखिए, पी से हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट मिस होता है लाभ, लॉस लॉस मिस हानि, एस पी यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मिस होता है विक्रय मूल्य, और सी पी कॉस्ट प्राइस मिस होता है क्रय मूल्य। इतना आप जानिए, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला पर ध्यान नहीं दीजिएगा। कह रहता है कि जब सीपी और एसपी, ठीक है, जब सीपी और एसपी तथा प्रॉफिट और लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाता है। कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो, ठीक है, और उसको रुपया में न दर्शा करके उसको किस में दर्शाता है, वस्तु के रूप में दर्शाता है। तो इस प्रकार के केस को, इस प्रकार के, ठीक है, तो वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, केस कहा जाता है, भाव का केस कहा जाता है, उसे भाव का केस कहा जाता है। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को प्रॉफिट और लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है, ठीक है, तो क्रय मूल्य, देखिए ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, इसको रुपया में न दर्शा करके वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये तब हम इसको भाव का केस समझा जाता है, भाव का केस कहा जाता है, ठीक है ना। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को, ठीक है, रुपया में न दर्शा करके वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है, तो तब हम समझेंगे भाव का केस है। और इस तरह के क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट तरीके से आसान विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तथा प्रॉफिट और लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं, यहाँ रुपया के रूप में नहीं दर्शाते हैं, वस्तु के रूप में दर्शाते हैं, उसे भाव का केस कहा जाता है। और भाव के केस में प्रतिशत लाभ, भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ही पूछता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रतिशत लाभ पूछेगा तो लाभ बटे एसपी इंटू 100। एसपी का मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस, हमेशा सेलिंग प्राइस को नीचे रखना है, हर में रखना है, और लाभ हो या हानि हो आपको ऊपर रखना है अंश के रूप में। तो ये एसपी है यानी विक्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखना है, लाभ हो या हानि हो। इस केस में यानी भाव के केस में विक्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखना है और 100 से गुना कर देना है। लाभ होगा तो लाभ या हानि को ऊपर लिख देना है, ठीक है। लाभ होगा तो लाभ ऊपर लिख देंगे और विक्रय मूल्य को नीचे 100 से गुना कर देंगे। हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए तो हानि को ऊपर लिखेंगे और विक्रय मूल्य को नीचे, और फिर 100 से गुना कर देंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसे नोट कीजिए। और इसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको साथ दे रहे हैं, आप भी हमें सपोर्ट करें, ठीक है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं तो क्या जाता है। चलिए सबसे पहले उतारिए, शॉर्ट लेने में क्या दिक्कत। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि राम के पास, ठीक है, राम के 12 आम का क्रय मूल्य,
राम 12 गो आम खरीदा, ठीक है, और 12 आम का क्रय मूल्य जो है वो 8 आम के बेच, जब वो राम 12 गो आम खरीदा और 8 आम बेच रहा है तो 12 आम का जो क्रय मूल्य है वो 8 आम बेचने पर उतना उसको आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बताइए राम को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करना है। तब बताइए कि यहाँ पे क्या कर रहा है, वस्तु है, रुपया, तो रुपये का तो इसमें जिक्र ही नहीं है, तो ये भाव का केस है, और भाव का केस है तो इसमें हमको क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो भी आप लोग पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राम के 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 गो आम खरीदा, 8 गो आम बेच रहा है, तो जितना 12 आम खरीदने में उसको पैसा लगा था उतना 8 आम के बेच दिया, तो उसको क्या हुआ, पूंजी निकल गया, पूंजी निकल गया। अब 4 गो आम इसको बच गया, तो 4 गो आम बचा तो अब इसे बेचे या खाए कोई दिक्कत नहीं है, इसका पूंजी तो निकल गया, तो इसको लाभ होगा। तो ये पूछ रहा है कि राम को कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हानि हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको सीपी निकाल लीजिए। सीपी कितना है, 12 वस्तु, और एसपी कितना बेच रहा है, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना होगा, प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला है लाभ इंटू 100 बट्टे का एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना, तो इसमें से घटाइए तो कितना आएगा 4, तो ये 4 हो जाएगा इंटू 100। अब बेच कितना में रहा है, 8 में, 4 दूनी 8, 2 से, यानी 50% लाभ हुआ। कितना, 50% लाभ हुआ। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो ये 50%, देखिए राम के 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। राम के 12 आम का क्रय मूल्य जो है वो 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। राम 12 गो आम खरीदा और 8 आम बेच दिया, तो 12 आम खरीदने में जितना राशि लगा वो 8 आम के बेच दिया उतना के बराबर हो गया। अब उसको क्या होगा, लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ, तो इसका अंतर यानी 12 और 18 का क्या अंतर निकालिए, लाभ हो रहा है, तो 4 आया तो लाभ, तो 4 इंटू 100। और उस बताए थे कि नीचे क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, तो नीचे लिख दिया, बस काट दिए। 50% राम को क्या हुआ, लाभ हो गया, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसी प्रकार से रेडी रहेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त देखो, यह जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछते ही रहता है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को अब छोड़ना नहीं है, कहीं भी कोई भी एग्जाम में दे दे लगड़ देना है। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाव का ही केस क्वेश्चन है कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 10 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 9 वस्तु बेच रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक वस्तु बच जा रहा है, एक वस्तु विक्रेता को लाभ मिल रहा है। तो कह रहा है कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। वस्तु कितना है, तो ये खरीदा कै गो, 10 गो खरीदा, आप बेच रहा है तो 9 गो वस्तु बेच रहा है, तो इसका क्रय मूल्य के बराबर हो जा रहा है। तब बताइए कि कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ तो 10 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 1, और 100, और सेलिंग प्राइस कितना है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 100 बटे कितना हो जाएगा 100, 9, इसको पूर्णांक में लिखेंगे, इतना प्रतिशत इसको लाभ हो रहा है, इतना परसेंट क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। किसको, यानी 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब 10 वस्तु खरीदता है तो उसका क्रय मूल्य कुछ भी रहे, हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु, जब ये 10 वस्तु खरीदता है और फिर 9 वस्तु बेचता है, तो जितना में 10 वस्तु खरीदा था उतना 9 वस्तु बेचता है, तो इसका पूंजी निकल जाता है।
तो एक वस्तु बच जाता है। तो वही पूछ रहा है कि इसको कितना परसेंट लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि यह भाव का केस है। अभाव के केस के लिए ये बेस्ट ट्रिक है, इससे और अच्छा ट्रिक आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और ठीक इसी प्रकार का रहेगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर ये 3 है। एक क्वेश्चन नंबर 3 है और इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हानि हुआ तो बस क्या करना है, कुछ नहीं, बस वही विक्रय मूल्य को नीचे रखना है, हानि जितना होगा उसको ऊपर 100 से गुना कर देना है, रिजल्ट आपका सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सचिन एक लड़का है। सचिन लड़के ने क्या किया कि 20 वस्तु के लिए जितनी रकम अदा की, सचिन ने कोई वस्तु खरीदा और वो 20 पीस खरीदा और उस 20 वस्तु का जितने रकम यानी रुपया पैसा अदा करना था वो कर दिया। ठीक है, तो सचिन ने 20 वस्तुओं के लिए जितनी रकम अदा की उतने में वह 16 वस्तु को बेच देता है। कहता है कि जितना वस्तु इसको 20 गो वस्तु खरीदने में रुपया लगा था उतने रुपया में ये 16 गो वस्तु को बेच देता है। तब इसके पास 4 वस्तु शेष बच जाता है। तो कह रहा है कि उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, यानी किसको, सचिन को। तो सचिन को तो खरीदा कितना, सीपी हो गया आपका 20 वस्तु और एसपी कितना बेच दिया 16 गो। तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ हो रहा है तो लाभ इंटू 100 बटे एसपी करना है, इसमें कुछ नहीं है। 20 और 16 का अंतर कितना होगा, 20 माइनस 16 बराबर कितना, तो 4। तो 4 वस्तु शेष बच जा रहा है, तो यहीं पर लिख देंगे 4 इंटू हो जाएगा क्या, इंटू हो गया 100। अब बेच कितना में रहा है 16 में, तो 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, यानी 25% लाभ होगा। 25% लाभ होगा सचिन को। 3 क्वेश्चन कराए, अब तो हमें न लगता है कि आपको और हमको क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराने पड़ेगा। ठीक है, इतना यहाँ भी लिख सकते हैं 25%, अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है वो तो ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या किया जाए, अब टाइप चेंज करते हैं। तो आइए सर, और एक क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति है, राम श्याम या आप भी हो सकते हैं। ठीक है, और इस तरह की क्वेश्चन भी आप एग्जाम में सेट मारे होंगे तो आया होगा। ठीक है, कभी सही भी होगा और कभी गलत भी। तो ये एडवांस क्वेश्चन है जो आपको हमेशा पूछते रहता है। देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति है जो 10 रुपया में 11 संतरा खरीदता है। 10 रुपया में 11 को संतरा खरीद रहा है और 10 रुपया में 11 संतरा खरीद रहा है। कितना, 10 रुपया में 11 संतरा खरीद रहा है और 11 रुपया में 10 संतरा बेच रहा है। 11 रुपया में 10 गो संतरा, ये है रुपया। 10 रुपया में खरीदा 11 गो संतरा, ये वस्तु हो गया। ठीक है, और 11 रुपया में बेचा कै गो, 10 गो वस्तु बेचा। 10 रुपया में 11 गो वस्तु खरीदता है और 11 रुपया में 10 गो वस्तु देता है, इसको अभी लाभ हो रहा है। आप ही हैं 10 गो कुर्सी लिए, ठीक है, 10 रुपया में 11 गो कुर्सी ले लिए और बेच रहे हैं का 10 गो कुर्सी दे दिए 11 रुपया में, तो आपको है ना। तो अब बताइए कि लाभ हुआ क्या है। ठीक उसी प्रकार से है, इसमें एक लॉजिक है। इसमें एक लॉजिक क्या है कि वस्तु और मूल्य, ये 2 चीज समझ जाइए। एक वस्तु और दूसरा क्या, मूल्य। तो वस्तु है जिधर वस्तु लिखेंगे और मूल्य है जिधर मूल्य लिखेंगे। ठीक है, इसमें 2, एक वस्तु और दूसरा मूल्य। इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा है, इसमें ज्यादा फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान विधि से बन जाएगा। देखिए, कह रहा है कि 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदा,
वस्तु कितना है 11 वस्तु, कितना में खरीदा तो 10 रुपया में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता क्या है कि 11 रुपया में 10 संतरा को बेच देता है। संतरा खरीदा था तो 11 रुपया में, तो कै गो संतरा बेचता है 10 गो संतरा बेच देता है, कै रुपया में 11 रुपया में। अब इसको करना क्या है कि तिरछा तिरछी इसको गुना कर देना है, इसको यहां से, ठीक है। तो 10 में 10 से और 11 में 11 से, तो क्या होगा लाभ तो पता चलेगा ना। तो यहां इस तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 11 इंटू 11 कितना होगा 121। अब क्या करेंगे, इसको लाभ हो रहा है और 10 इंटू 10 100 आ गया। ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 21 आया। लाभ में क्या करते हैं अंतर निकालते हैं ना, लाभ होगा तो हानि में होगा तो अंतर निकालेंगे। अब इसके लिए प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला है प्रतिशत लाभ, तो आपके पास 11 के स्क्वायर माइनस 10 के स्क्वायर और नीचे हो जाएगा इसके साथ जो गुना करते हैं वही लिखाता है नीचे में। तो यहाँ 10 के स्क्वायर इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 11 कितने 121 और माइनस 100 हो जाएगा, अब बटे कितना 100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, तो ये घट के आएगा 21 अब बटे 100 गुने 100 इस 100 खत्म, 21% लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ है तो 21% इसे लाभ होगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार इस तरह के और भी इसका ट्रिक होगा, लेकिन मेरे पास तो फिलहाल अभी यही है और मुझे ये अच्छा लगता है। शायद आप लोग को और कोई विधि जानते होंगे तो बेस्ट है, लेकिन इस प्रकार की क्वेश्चन को बनाने के लिए ये सही तरीका है और कम टाइम में ये बन जाता है, कम टाइम में ये आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो इसको आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा बनाने का तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी आप बना लीजिएगा। अब देखिए कैसे क्या करेंगे। कहता है कि 10 रुपया में 11 वस्तु, तो 10 रुपया में 11 गो वस्तु खरीदता है और फिर बेचता है 11 रुपया में 10 गो वस्तु दे देता है। अब यहीं पर वो जवान क्या कर लेगा कि यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा सीधे 121 लिखेगा और माइनस करेगा 100 और बटे यहाँ पर क्या कर देगा 10 10, तो यहाँ 100 और इंटू यहाँ कर देगा 100 एक बार में। आई हो जाएगा 21 गुने हो जाएगा 100 अब बटे यहाँ कर देगा 100 और इस 100 से 100 पूरा खत्म, बचेगा तो यही 21% आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही 21% आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ठीक इसी से रिलेटेड कराते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन है कि कोई बच्चा है जो 16 रुपया में 9 संतरा खरीदता है। 16 रुपया में 9 संतरा खरीद कर अब 20 रुपया में 11 के हिसाब से बेच देता है। कोई बच्चा 16 रुपया में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपया में 11 के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करें। अब देखिए कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि 16 रुपया में क्या वो संतरा खरीद रहा है, तो 16 रुपया में 9 संतरा खरीदा और बेच कितना में रहा है 20 रुपया में 11 संतरा बेच रहा है, 11 के यानी 20 रुपया में 11 के भाव से बेच रहा है, ठीक है। तो अब देखिए तो ये है 20 रुपया और 11 के भाव से बेच रहा है। तो यहाँ पर आपको अभी बताए थे क्या कि वस्तु आई हो जाएगा मूल्य, तो 9 संतरा 16 रुपया में, ठीक है, और 20 रुपया में तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पर क्या करेंगे
लाख प्रतिशत होगा, तो लाख प्रतिशत लाने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 9 इंटू 20 करेंगे, -11 इंटू 16 बटे, यहाँ से इसको क्या कर देना है, नीचे लिख देना है 11 इंटू 16 इंटू क्या कर देना है 100। ठीक है, अब इसी को सोल्व कर देना है, इसी को क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। तो आइए इसे सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, -176, यहाँ पे करेंगे तो फिर 176 इंटू हो जाएगा 100, कितना आएगा, तो 4 आएगा, 4 इंटू 100 इसको 176। ठीक है, अब इसी को क्या कर देना है, काट देना है। तो इसको काट दिया जाए, तो काट लीजिए, कितना इसका आएगा, इसको हम काटेंगे 4 से, तो 44 बार में ये कट जाएगा, और फिर 4 से हम काटेंगे तो गरचक 44 और 25 चौका 100, यानी 25/11। तो यही इतना परसेंट आप लिख सकते हैं, या इतना बराबर आप लिख सकते हैं, 11 दूना 22, यानी इतना प्रतिशत। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मिस्टेक क्या हो रहा है जी, 1 मिनट इसे जांच लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, जैसे तुरंत कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या किए सर, देखिए ये 180 होगा और -176, इसको 16 गुने 11 ही रह देते हैं इंटू 100। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 बटे 16 गुने 11 आई गुने हो जाएगा 100, 4 चौका 16 और 25 चौका, ठीक तो है, तो 25/11, तो कितना हो जाएगा, 2.3/11%। सही आंसर आया था, हमको लगा था थोड़ा सा डाउट, तो इसकी वजह से दिक्कत हो गया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा मोबाइल में, ताकि अगले बार से इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, और ज़्यादा नहीं, अब मात्र 2 क्वेश्चन और कराएंगे। चलो मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो एक टाइप चेंज है और क्वेश्चन भी चेंज है। देखने में लगेगा कि तुमको कि एक जैसा क्वेश्चन है, अब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि 120 वस्तुओं को बेचने पर, 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब सोचो, 120 वस्तु के बेच रहा है, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के इसको बराबर लाभ हो रहा है, तो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ की गणना करें। इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक है कि जितना वस्तु को बेच रहा है और उतना वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं कि 120 वस्तुओं को, ये क्या है, एक पहले है जो 120 वस्तु को बेच रहा है और लाभ कितना वस्तु के बराबर आ रहा है, तो 30, तो यहाँ पे लाभ इंटू हो जाएगा 100, और पहले कितना वस्तु था 120, तो 120 में से हम क्या करेंगे, इसको 30 वस्तु की घटा लेंगे, क्योंकि 30 वस्तु क्या है, 30 वस्तु का ये लाभ बराबर कमा रहा है ना। कह रहे हैं कि 120 वस्तु को बेचने से 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो हमको पता चलना चाहिए ना कि कितना वस्तु का क्रय मूल्य मेरा होना चाहिए। 33 वस्तु के बराबर लाभ कमा रहा है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा, तो यहाँ से टोटल 120 है, 120 में से 30 को वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 120 में से हम 30 घटा लेंगे। ठीक है, और ये तो 100 है ही, तो लाभ इसके लिए आपको लाभ कितना है, 30 है, तो आप कर देंगे 30 इंटू 100, और 120 माइनस 30, यहाँ से आपको आ जाएगा 30 इंटू 100 आएगा, कितना हो जाएगा 90, 30 आई 90, इसको 33.1/3% लाभ होगा। ठीक है,
कह रहा है कि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ की गणना करें। 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर इसका लाभ हो रहा है। टोटल वस्तु 120 है, 30 वस्तु गुने 100, अब फिर 120 में से हम 30 का घटा लेंगे। अगर यदि यहाँ पर हानि कहता तो हम 120 में 30 जोड़ देते। अगर यदि कहता है कि 120 वस्तु को बेचने से 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पर हानि, अगर यदि हानि हो तो हानि प्रतिशत हानि की गणना करें। तब यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है कि 30 इंटू 100 हम करते 120 प्लस 30। बस ये जो यहाँ से हम गुना में जो लिखते हैं 30, 120 प्लस 30 गुने हम 100 करते हैं ना, डायरेक्ट उसी के दिया था। ठीक है, 30 ये हो जाएगा 150 गुने 100, कितना 30 बचे 150, 20 बचे 100, यानी 20% की क्या हो जाता हानि। कब? जब 120 वस्तु को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाता है, इसको हानि होता है। तो कितना परसेंट हानि होता है 20%। और यहाँ पर कह रहा था कि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ कितना परसेंट हुआ, तो इतना परसेंट लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे, 6 और 7। अभी जो हानि वाला है समझाएं, ये 7 था और यहाँ जो बना ये 6 था, जो लाभ पर बना। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक जस्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन क्या था कि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो प्रतिशत हानि की गणना करें। तो लाभ वाला था, तो यहाँ देखिए 30 वस्तु को बेचा जा रहा है, तो 120 वस्तु को बेचने से 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के हानि होता है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो 30 ऊपर लिखेंगे, उसके बाद हानि हो रहा है तो 120 में हम 30 जोड़ेंगे और गुणने 100 से क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 30 ऊपर लिखेंगे, 120 में 30 जोड़ेंगे क्योंकि 30 वस्तु के बराबर हानि हो रहा है। ठीक है, तो उसको 120 में 30 जोड़कर 100 से गुना कर देंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट आ गया, तो ये 20% हानि हो गया। अगर यदि यहाँ पर लाभ की बात कर रहा था, लाभ की कि अगर 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पर लाभ रहता लाभ और यहाँ लाभ प्रतिशत लाभ पूछता है, तो 30 यहाँ पर 120 माइनस 30 गुणने कर देते 100। अभी क्या हो जाएगा 30 घट के आएगा 90 गुणने 100 और ये 30 90, ये हो गया 100/3 यानी 33.1/3%। ठीक है, तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को हल किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन बोर्ड पर। यहाँ पर कह रहा है कि यदि 200 वस्तुओं के बेचने से 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होता है, तो प्रतिशत हानि की गणना करें, प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है, यदि 200 वस्तुओं के बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो प्रतिशत हानि की गणना करें। अब इसमें करना कुछ नहीं है, हानि कितने वस्तु के बराबर हो रहा है, 50 वस्तु के बराबर हो रहा है। तो 50 पहले कितना वस्तु था 200, तो हम हानि होगा तो 200 में हम 50 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसके बाद 100 से गुना कर देना है। ठीक है, ये 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, जोड़ेंगे 250 आएगा, उसके बाद 100 से गुना कर देना है, ये हो गया 25 250 होगा। ठीक है, 20 25 100, तो कितना प्रतिशत हानि हुआ, 20% के बराबर इसको हानि हुआ, हानि प्रतिशत 20% इसे हानि हो गया। ठीक है, चलिए और टाइप चेंज कर देते हैं, एक और क्वेश्चन को लेकर के टाइप चेंज कर देते हैं गुरुदेव। ये क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 8। यह जो 8 क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ये कहता है क्वेश्चन में, ठीक है, ये कहता है यानी एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गाय 760 रुपये में बेचने पर, यह जो गाय है
760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि अगर हम इसे 540 रुपये में बेचते तो उतना हानि होता। इस गाय को अगर यदि हम 540 रुपये में बेचते तो उतना ही हानि होता जितना कि 760 रुपये में बेच रहे हैं उतना हमको लाभ हो रहा है। यही कह रहा है ना, कह रहा है कि एक गाय को 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। एक गाय को 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 रुपये में बेचने से उतना ही हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो उस गाय का क्रय मूल्य पूछ रहा है। आपको करना नहीं है, छोटा सा ये जो बेच रहा है ना, ये दोनों का योगफल करके या 2 से डिवाइड कर देना है। दोनों का योगफल, तो बेच कितना में रहा है? तो 760 रुपये में बेच रहा है। अब प्लस फिर कितना में अगर बेचता तो उतना ही हानि होता, तो 540 रुपये में बेचेगा तो उतना ही होना होगा। इसमें 2 से डिवाइड कर देना है, आ जाएगा 1300। और 1300 में 2 से डिवाइड कीजिएगा सर, आपका आंसर निकल के आ जाएगा इतना रुपया। अब बताइए इतना रुपया इसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है, अप्रूव कर देते हैं। क्रय मूल्य है और बेच रहा है कितना में? 540। 760 में तो 760 माइनस 650 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 110 रुपया लाभ आया। 110 रुपया लाभ आया। अगर 540 रुपये में बेचता तो कितना हानि होता? तो इतना हानि भी होना चाहिए। तो हानि थी 650 में से 540 को हम घटा लेंगे तो इतना रुपया हानि भी आ गया सर। ठीक है, तो बस यही जबरदस्त ट्रिक है और इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, एडवांस परसेंटेज का क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। इस तरह के जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं सर वो सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन है और हर एक सेट में पूछते रहता है परसेंटेज से रिलेटेड और इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।